गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 29 हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट का पार्ट 1। तो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट देखते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स कैन बी रेफर्ड एज केमिकल मैसेंजर दैट ट्रांसपोर्ट अ सिग्नल फ्रॉम वन सेल टू अनदर। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, ये एक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि सिग्नल का ट्रांसपोर्ट करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। तो हमारा जो बॉडी है ये इट्स अ बंच ऑफ सेल। तो इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स भी क्या है, ये सेल का बंच है। तो सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं। तो हार्मोन्स क्या करते हैं, हार्मोन्स एज अ केमिकल मैसेंजर करके काम करते हैं, जिसके वजह से वो सिग्नल ट्रांसपोर्ट करते हैं टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। एक टाइप ऑफ सेल होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स में, तो वो सेल को मैसेज प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से सेल फिर अकॉर्डिंग टू ऑर्गन फंक्शन परफॉर्म करता है। तो यही काम है हार्मोन्स का। ये हार्मोन्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रिलीज होते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन रिलीज होते हैं। तो इनका मेन काम है एज अ मैसेंजर और केमिकल मैसेंजर, जो कि सिग्नल ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसेस हार्मोन। तो जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो सभी हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। इन प्लांट्स हार्मोन्स आर नोन एज फाइटो हार्मोन्स। तो प्लांट्स में जो हार्मोन्स होते हैं उसे हम बोलेंगे फाइटो हार्मोन्स। सेम प्लांट्स में जो केमिकल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं फाइटो केमिकल्स। तो अभी केमिकल्स का बात नहीं कर रहे हैं, हम हार्मोन्स का बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स में जो हार्मोन्स होते हैं उसे हम बोलेंगे फाइटो हार्मोन्स। इन केस ऑफ एनिमल्स हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड। तो जो एनिमल्स होते हैं उसमें जो हार्मोन्स है उसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो वाया ब्लड होता है। Hormones act by binding to specific receptor present on the surface of cell। तो hormones क्या है, ये एक काइंड ऑफ मॉइटी है और एक काइंड ऑफ केमिकल है, नेचुरल केमिकल है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये स्पेसिफिक रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ सेल, और सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उसके साथ बाइंड होते हैं, और बाइंड होने के बाद ये एक्टिवेट करते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। अब ये सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, ये हार्मोन्स जो है ये हार्मोन्स तो सेल के अंदर जाते नहीं है, सेल के ऊपर ही ये रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे उससे बाइंड होते हैं और रिसेप्टर के साथ कनेक्ट होते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म लाइक साइक्लिक एएमपी, और जिसे हम बोलेंगे साइक्लिक एडोनोसिल मोनोफॉस्फेट मैकेनिज्म, जो कि एज अ ट्रांसड्यूसर करके काम करता है। मीन्स ये हार्मोन जो केमिकल है विदाउट पेनिट्रेशन अपना मैसेज विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर सेंड करता है सेल को। फिर ये रिसेप्टर साइक्लिक एएमपी पाथवे एक्टिवेट करता है, और ये साइक्लिक एएमपी पाथवे से फिर सेल के अंदर जो मैकेनिज्म है वो अल्टीमेटली इनिशिएट हो जाता है और सेल जो है अपना काम करता है। तो ये इनडायरेक्ट मैकेनिज्म है, हार्मोन डायरेक्ट एक्ट नहीं करता कोई भी सेल के मैकेनिज्म में। हार्मोन क्या करता है, रिसेप्टर जो मीडिएटर होता है उसके साथ बाइंड हो जाता है, रिसेप्टर फिर क्या करता है, एक्टिवेट करता है सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म, और ये सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म से फिर सेल जो है, सेल का जो भी फंक्शन है, हर एक सेल जो अलग अलग ऑर्गन्स में प्रेजेंट है उनका अलग अलग फंक्शन है। तो जो भी रिस्पेक्टिव सेल है वो पर्टिकुलर ऑर्गन में वो वैसा काम करता है जैसा हार्मोन रिसेप्टर को बाइंड होता है। सो दिस मैकेनिज्म अल्टीमेटली लीड्स टू सेल टाइप स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। तो सेल टाइप स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, जैसा सेल रहेगा, जैसा ऑर्गन में जो टाइप का सेल रहेगा वैसा उसका स्पेसिफिक रिस्पॉन्स रहेगा।
हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड और सिक्रीटेड बाय एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हॉर्मोन्स जो है हमारे बॉडी में ये रिलीज्ड और सिक्रीट जो होते हैं दो ग्लैंड से होते हैं, एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करती है ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करती है, मीन्स ये कोई डक्ट में नहीं, और डक्टलेस ग्लैंड बोलेंगे हम, जो कि सीधा ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन रिलीज करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये हार्मोन्स फिर ब्लड स्ट्रीम से वेरियस सेल में जाते हैं और अपना काम करते हैं। जो भी सेल के सरफेस पे रिसेप्टर है वहां पे बाइंड हो जाएंगे और सेल को इनिशिएट करेंगे फॉर देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स। वेयर एज एक्सोक्राइन हॉर्मोन्स आर रिलीज डायरेक्टली इनटू डक्ट फ्रॉम विच दे फ्लो आइदर इनटू द ब्लड स्ट्रीम और सेल बाय डिफ्यूजन इन अ प्रोसेस नोन एज पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो एंडोक्राइन में तो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है हार्मोन और सिक्रीट होता है, बट एक्सोक्राइन हार्मोन्स जो होते हैं जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती है, ये एक तो डक्ट में रिलीज होते हैं। डक्ट एक काइंड ऑफ आपका पाइपलाइन बोल सकते हैं हम। तो ये हमारे बॉडी में जो नेचुरल पाइपलाइन है, तो एक्सोक्राइन हार्मोन जो है ये एक पाइपलाइन में अपने हार्मोन रिलीज करते हैं, जहां से वो एक तो ब्लड में पहुंचते हैं या फिर सेल टू सेल पहुंचते हैं। मीन्स एक सेल से रिलीज हो गया वो हार्मोन, तो वो दूसरे सेल के रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है, फिर वो दूसरा सेल जो है वो हार्मोन रिलीज करता है, वो तीसरे सेल के रिसेप्टर पे जाके बैठता है। तो ऐसा प्रोसेस जो होता है उसे हम बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो ये पैराक्राइन सिग्नलिंग स्पेसिफिक है फॉर सेल टू सेल डिफ्यूजन। ठीक है, सेल टू सेल जो डिफ्यूजन होता है हार्मोन्स का बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो उसे हम बोलेंगे पैराक्राइन सिग्नलिंग। ये मोस्टली ऑटोकाइड्स जो होते हैं जिसे हम लोकल हार्मोन बोलते हैं, इससे पहले हमने स्टडी किया है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, हिस्टामिन्स हो गए, ये जो है लोकल हार्मोन्स जो है जो ऑटोकॉइड्स है जो हमारे बॉडी में है, ये स्पेसिफिकली ये टाइप से काम करते हैं जिसे हम पैराक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। दिस इज क्लियरली सजेस्टिव of the fact that in order to initiate any cellular response, concentration of hormone receptor complex must reach some specific threshold value। तो हार्मोन्स जो होते हैं ये हार्मोन्स रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, और ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। बट सेल तभी रिस्पॉन्स करेगा हार्मोन्स को जब एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन का हार्मोन्स रिसेप्टर्स को ऑक्युपाई करेंगे। जो भी सेल सरफेस पे जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो रिसेप्टर्स को हार्मोन्स ऑक्युपाई करेंगे, तभी ही सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट होगा इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो सेलुलर रिस्पॉन्स है तभी जनरेट होगा जब एक सर्टन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मोन सेलुलर रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, और उसी को हम बोलेंगे स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड वैल्यू। मीन्स एक कॉन्सेंट्रेशन जहां पे सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा हार्मोन। अगर हार्मोन कम कॉन्सेंट्रेशन में रिसेप्टर से कॉम्प्लेक्स बनाता है, और जितने रिसेप्टर सेल पे प्रेजेंट है, सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है, और हार्मोन उतने रिसेप्टर को ऑक्युपाई नहीं कर पाता है, तो सेलुलर रिस्पॉन्स इनिशिएट नहीं होता। टू जनरेट और टू इनिशिएट सेलुलर रिस्पॉन्स एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन में हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होना जरूरी है, और उसे ही हम बोलेंगे स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड क्या होता है? एक लेवल होती है। लेवल, अगर वो लेवल के ऊपर
कॉम्प्लेक्स बनता है तभी ही सेलुलर रिस्पांस जनरेट होता है। वो लेवल और थ्रेशोल्ड लेवल जो है उसके नीचे अगर कॉम्प्लेक्स बनता है तो सेलुलर रिस्पांस जो है वो इनिशिएट नहीं होता। तो अभी हम देखते हैं केमिकल सिग्नलिंग का एक सिंपल डायग्राम। तो ऑटोक्राइन क्या होता है? अ सेल टारगेट इटसेल्फ। तो सेल में से ही हार्मोन रिलीज होगा और वही हार्मोन वही सेल पे प्रेजेंट और वही सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उसके साथ बाइंड होगा, उसे हम बोलेंगे ऑटोक्राइन। उसके बाद सिग्नलिंग अक्रॉस गैप जंक्शन। अ सेल टारगेट्स अ सेल कनेक्टेड बाय गैप जंक्शन। तो ये काइंड ऑफ डक्ट जैसा दिख रहा है हमको, हमने इसके पहले भी देखा था एक्सोक्राइन में। तो ये सिग्नलिंग सेल कैसा होता है कि भाई यहां से पहले सेल में से हार्मोन रिलीज हो रहा है और वाया दिस गैप जंक्शन ये दूसरे सेल टारगेट सेल है वहां के रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है और दूसरे टारगेट सेल के एक्टिविटी को और रिस्पांस को इनिशिएट कर रहा है। उसके बाद हमने पैराक्राइन देखा था। पैराक्राइन में अ सेल टारगेट्स अ नियर बाय सेल। ये स्पेशली पैराक्राइन सेल कौन से होते हैं? ऑटोकॉइड रिगार्डिंग सेल्स होते हैं। ऑटोकॉइड जैसा कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया, हिस्टामिन्स हो गया। तो ये जो नियर बाय सेल्स होते हैं, दो सेल समझ लीजिए, ग्रीन में जो है ये एक सिग्नलिंग सेल है और दूसरा टारगेट सेल है। तो पहले सेल से हार्मोन रिलीज होगा और दूसरे सेल के रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और दूसरे सेल का और टारगेट सेल का रिस्पांस को इनिशिएट करेगा। उसके बाद है एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन भी हम देख चुके हैं कि भाई ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है। ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होने के बाद जो भी टारगेट सेल है वहाँ के रिसेप्टर जो प्रेजेंट है सरफेस पे सेल के, उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा हार्मोन और वो सेल और टिश्यू में स्पेसिफिक रिस्पांस प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये तो बात हो गई हार्मोन्स की। अब हम देखते हैं हार्मोन एंटागोनिस्ट। तो हार्मोन एंटागोनिस्ट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर एंटागोनिस्ट विच एक्ट्स अपॉन हार्मोन। तो हार्मोन एंटागोनिस्ट क्या है? ये एक काइंड ऑफ ड्रग बोल सकते हैं और लिगैंड बोल सकते हैं जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है और जिसके वजह से हार्मोन का एक्टिविटी हैम्पर होता है और अल्टर होता है। Hormones act by binding to specific receptor, thus provoke a specific biological response। तो हार्मोन्स क्या करते हैं? हार्मोन्स ये सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर होते हैं वहां पे जाके बाइंड हो जाते हैं। पर्टिकुलर सेल और स्पेसिफिक सेल के स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, वहां पे हार्मोन क्या करता है? रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और प्रोवोक करता है स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रिस्पांस। और वो जो स्पेसिफिक सेल है उसका जो भी फंक्शन है उसको इनिशिएट करने का काम हार्मोन्स करते हैं। इसका उल्टा हार्मोन एंटागोनिस्ट क्या करते हैं और रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या करते हैं? is a type of receptor ligand or drug that competes with hormone for its receptor and on binding does not initiate hormone specific biological response or biochemical mechanism। तो हार्मोन्स एंटागोनिस्ट और रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? ये भी रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं और कॉम्पीट करते हैं। अगर वहाँ पे हार्मोन्स है ऑलरेडी तो ये ड्रग और लिगैंड जो होते हैं ये रिसेप्टर जो साइट होती है उसके लिए कॉम्पीट करते हैं हार्मोन्स के साथ जो कि नेचुरली हमारे बॉडी में होते हैं। और ये रिसेप्टर के साथ अगर बाइंड हो गए तो ये क्या करते हैं? डज नॉट इनिशिएट हार्मोन स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अगर ये जो सेल के सरफेस पे रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड हो गए एंटागोनिस्ट तो ये हार्मोन स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रिस्पांस को और बायोकेमिकल मैकेनिज्म को इनिशिएट नहीं करते। मीन्स
खुद भी नहीं खाते और हार्मोन को भी खाने नहीं देते, ऐसा बात है। तो एंटागोनिस्ट ऐसे है कि ये बाइंड तो हो गए रिसेप्टर के साथ, बैठ तो जाएंगे बट खाना नहीं खाएंगे। हार्मोन क्या है, हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा और स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स और बायोकेमिकल मैकेनिज्म इनिशिएट करेगा। बट एंटागोनिस्ट ऐसा नहीं है, रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है बट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स और बायोकेमिकल मैकेनिज्म इनिशिएट नहीं करता। तो यही डिफरेंस है हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट में। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं, ये देखना जरूरी है बिकॉज नेक्स्ट पार्ट में हम इंसुलिन को डिस्कस करने वाले हैं। तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स क्या होते हैं, द एजेंट्स दैट रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल आर नोन एज हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करते हैं और ये सर्टेन कंडीशंस में ज़रूरी भी होते हैं, लाइक डायबिटीज़ में इनका बहुत काम पड़ता है ऐसे ड्रग्स का। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इंट्रोडक्शन में इतना ही है। हार्मोन, हार्मोन एंटागोनिस्ट, पैराक्राइन क्या होता है, ऑटोक्राइन क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, इसका डिस्कशन हमने पार्ट 1 में किया। तो आज के लिए इतना ही। If you like the video, then share and subscribe my channel. Thanks for watching. God bless you.